इस वीडियो में समझते हैं कि मोनोगेमी क्या है और मोनोगेमी मोनोटोनी पैदा करता है और डेटिंग और डिप्रेशन मोनोटोनी की वजह से इसका क्या परिणाम हो रहे हैं और नए जो इश्यूज आ रहे हैं इस पर समाज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसे सोशलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग थिंकर्स का क्या विचार है। मोनोगेमी का सीधा सा अर्थ होता है कि वन स्पाउस एट ए टाइम। अगर एक बार यानी एक पत्नी या एक पति हो तो उसे कहते हैं मोनोगेमी। तो इसका जो जो बेसिक सा रूल है वो ये है कि आपको एक ही व्यक्ति के साथ लाइफ टाइम कमिटेड रहनी है। और इस वजह से जो है ये मोनोगेमी जो है अभी जो मॉडर्न सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ये जो पॉपुलर है, इस टाइप की शादी की जाती है। लेकिन शादी होने के कुछ दिन बाद कुछ इस तरह का नज़ारा बन जाता है, यानी जो शादी करने का तो पहले कर लेते हैं और उसके बाद जो कमिटमेंट है वो नहीं रुक रह पाते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये एक बोरिंग सा फील होने लगता है। और बोरिंग फील होने की वजह से जो एक टाइम पास करने का जो तरीका है ये मोबाइल पर अपना टाइम पास कीजिए और टाइम पास करने के कारण जो है रिलेशनशिप में काफ़ी क्या होते दूरियां बढ़ने लगती है। और टाइम पास करने के क्रम में ये सब जो डेटिंग ऐप्स है, इस डेटिंग ऐप्स के इस्तेमाल में आज की मॉडर्न सोसाइटी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इसका जो कुल कारण ये है कि बोरिंगनेस, एक जो रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट में बोरिंगनेस, इसे हम समझेंगे कि अलग अलग सोशलॉजी का क्या कहना। फाइनली टाइम वेस्ट करने लगते हैं और ये डेटिंग सब ऐप पे वगैरह, और उस वजह से जो है ये इस तरह का माहौल बनने लगता है। कन्फ्लिक्ट एंड एंजाइटी और झगड़े होने लगते हैं रिलेशनशिप में। एंड अल्टीमेटली जो इसका कुल कारण, इसका जो एंड रिजल्ट है वो एंड रिजल्ट ये एकदम एंजाइटी, या आप कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं लोग। एक आंकड़े के अनुसार भारत में अभी जो है करीब 80,000 से 85,000 ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। और ये सब क्यों हो रहा है, इसका जो मेजर कारण है जो बड़े शहर में रहते हैं उसका कारण है ये डेटिंग ऐप, इसका एक कारण है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जॉर्ज सिमिल कहते हैं द मीनिंग ऑफ थिंग्स आर ए फंक्शन ऑफ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल। मतलब हम एक कहावत सुने हैं, दूर के ढोल सुहावन। कुछ इसी तरह की बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ दूर है तो हमें बहुत अच्छी लगती है और ज्यों ही नज़दीक आ जाती है वो करीब 2 कौड़ी का मालूम होने लगता है। और इस वजह से हमारे जो मन में है जो बोरिंगनेस, एक उबाऊपन लगने लगता है रिलेशनशिप में। और दूसरी बात जो जॉर्ज सिविल कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर मैरिज में क्या होते हैं, इज ए टेम्पटेशन टू रिवील ऑल टू द पार्टनर। हम हर चीज़ अपने पार्टनर को रिवील कर देते हैं और इस वजह से जो है जो इट रेवोल्यूशन रिड्यूसेस द सीक्रेट। और ये सीक्रेट को कह रहे हैं कि ट्रीजर्स हैं और ट्रीजर्स की वजह से ही रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग रहता है। वरना अगर हम सब कुछ रिवील कर दें तो रिलेशनशिप बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। इस वजह से बोरिंग होने लगते हैं रिलेशनशिप में। यानी जॉर्ज सिमेल के अनुसार हमें अपना सीक्रेट अपने पार्टनर यानी अपने रिलेशनशिप में हर तरह के हर चीज़ नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो हमारा रिलेशनशिप जो है वो बोरिंग होने लगेगा। और एंथनी गिडिन क्या कहते हैं, एंथनी गिडिन कहते हैं कि इन मॉडर्न सोसाइटी सेल्फ बिकम्स रिफ्लेक्सिव, दैट इज़ समथिंग टू बी रिफ्लेक्टेड अपॉन। ये कह रहे हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल हमारे भीतर से आ रहा है। ये कह रहे हैं कि भीतर से भी और इंटरेक्शन के थ्रू, यानी हम सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी के द्वारा हम उसे क्या करते हैं, रिकन्सिडर करते हैं यानी रिमोल्ड करते हैं और फिर उन्हें हम रीडिफाइन करने की कोशिश करते। और उसके बाद जो मॉडर्न कह रहे हैं कि मॉडर्न जो सोसाइटी है, इवन बॉडी गेट्स ड्राउन इनटू रिफ्लेक्सिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल सेल्फ। तो ऐसा होता है, हम दुनिया को देखते हैं
उसके बाद हम अपने अपने बॉडी को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, और हम दूसरों के अनुसार अपने जो शरीर को है उसको उस तरह ढांचा यानी मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। एंड नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जो मॉडर्निटी ब्रिंग्स विथ इट सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि जब जो हमारा जो डेली रूटीन है उससे जो है ये सेक्स, मैडनेस, डेथ, ये सब दूर होते जा रहा है। हम डेली लाइफ में इसकी बात करना ही नहीं चाहते हैं, और इस वजह से जो हमारे सेक्सुअलिटी है उसका एक क्या हो रहा है, एक रिप्रेशन हो रहा है, रिप्रेशन। तो नेक्स्ट ये प्योर रिलेशनशिप की बात करते हैं। प्योर रिलेशनशिप क्या करते हैं? इनका कहना है कि जब दोनों पार्टीज़ को ऐसा लगे, दोनों पार्टनर को ऐसा लगे कि हमें इनसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो रिलेशनशिप में रहेंगे, नहीं तो रिलेशनशिप ख़राब होगा। और ये कह रहे हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में जो है ये रिफ्लेक्सिविटी की वजह से हमारा जो रिलेशनशिप है वो फ्लक्चुएट होता है, यानी उसे हम रिफ्लेक्सिविटी के अनुसार उसे डिफ़ाइन करते हैं, रीडिफ़ाइन करते हैं। उसके वजह से जो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है वो एक प्रेशर में आ जाता है, प्रेशर। और इस प्रेशर की वजह से आज देख रहे हैं कि कौन कौन सा डेटिंग ऐप्स, और उसका जो परिणाम है वो मेंटल इफ़ेक्ट, हमारे मेंटल हेल्थ से उसे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। और इस एक रिपोर्ट के अनुसार जो हमने पहले ही बताया कि साइकोलॉजिस्ट इंडिया में, साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशन जो है उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो एंथनी गिडेन साहब का कहना है कि हमें ये जो है डेली लाइफ से जो है इसे छिपाना नहीं चाहिए, इसे हमें ओपनली टॉक करना चाहिए। प्लूरली उन्होंने कहा है कि इथिकल एंड मोरल चेंज की उन्होंने बात की है कि ऐसा नहीं करना कि ये गलत, ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इन्हें कहा कि ओपनली बात करना चाहिए, तभी हमारा जो प्योर रिलेशनशिप है वो रह सकता है, वरना उसे टूटने में समय नहीं लगेगा। और मेरा मानना है कि आज जो मॉडर्न सोसाइटी है और मॉडर्न के युग में हमारी जो इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, हर चीज़ से हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी इच्छाएं पूरी हो ही नहीं पाती, और इस वजह से हम ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर हम ऐसा सोचते हैं कि कोई दूसरा, वो किसी दूसरे व्यक्ति से हमारा एक्सपेक्टेशन पूरा हो जाएगा, और फिर हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं, और फाइनली हम एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो हमें जो क्या करना है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। हम तभी इस तरह के ट्रैप से फंसने से बच सकते हैं।